इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब के बारे में। तो ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब में बेसिकली कौन कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले आर्टरी जो होती है सबक्लेवियन आर्टरी, उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी, उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी। यही ब्रेकियल आर्टरी आगे चल के रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी बनाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से निकलती है। बेसिकली सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है आर्च ऑफ अरोटा से। आर्च ऑफ अरोटा का एक ब्रांच होता है जिससे सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है। तो जो मेन आर्टरी होती है हमारी अपर लिम्ब की वो होती है एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। इन 3 में डिवाइड होती है और डिवाइड करने के लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है पेक्टोरलिस माइनर मसल। ये पेक्टोरलिस माइनर मसल बेसिकली ये एक्रोमियम प्रोसेस पे अटैच होता है। यहाँ पे एक्रोमियम प्रोसेस पे अटैच होता है, इसकी वजह से ये एक्सिलरी आर्टरी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। तो यही हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में देखने वाले हैं। तो सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी होती है। सबसे पहले सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आर्च ऑफ अरोटा से। आर्च ऑफ अरोटा से सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है, आर्च ऑफ अरोटा का ही ब्रांच होता है। उसके बाद ये सबक्लेवियन आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी में कन्वर्ट होती है। एक्सिलरी आर्टरी में कहाँ पे कन्वर्ट होती है, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप पे। फर्स्ट स्ट्रिप के आउटर बॉर्डर पे आके ये एक्सिलरी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ये आगे चल के ब्रेकियल आर्टरी बनाती है। ब्रेकियल आर्टरी फिर जब क्यूबिटल फोसा से पास होता है, क्यूबिटल फोसा से जब ये पास होता है तो ये रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में कन्वर्ट हो जाता है। यही रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी जब हैंड में जाती है तो डीप पामर आर्च एंड सुपरफिशियल पामर आर्च बनाती है। रेडियल आर्टरी जो है वो डीप पामर आर्च बनाता है और अल्नर आर्टरी जो होती है वो सुपरफिशियल पामर आर्च बनाती है। एक्सिलरी आर्टरी बिगिंस फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप। फर्स्ट स्ट्रिप के आउटर बॉर्डर से बेसिकली ये शुरू होती है और कहां तक जाती है, ये एक्सटेंड कहां तक होती है, एक्सटेंड होती है लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल। यहां तक ये बेसिकली एक्सिलरी आर्टरी एक्सटेंड होती है। आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप एक्सिलरी आर्टरी रन करती है, कहां तक एक्सटेंड होती है बेसिकली लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल तक। अब ये एक्सिलरी आर्टरी हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। किस मसल के जरिए, पेक्टोरलिस माइनर मसल के जरिए। अब ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो प्रॉक्सिमल होता है, पेक्टोरलिस माइनर मसल के प्रॉक्सिमल होता है। सेकंड वाला पार्ट जो होता है बिहाइंड पेक्टोरलिस माइनर मसल के होता है और थर्ड वाला पार्ट डिस्टल होता है पेक्टोरलिस माइनर मसल के डिस्टल वाला पार्ट होता है। इस तरीके से बेसिकली ये डिवाइड होता है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड। इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि बेसिकली जो 3 पार्ट होते हैं एक्सिलरी आर्टरी के वो कौन कौन से ब्रांचेस देते हैं। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये एक ब्रांच देता है खाली बेसिकली, इसका नाम होता है सुपीरियर थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। सुपीरियर थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी कहां से निकलती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से निकलती है। ये जो सेकंड वाला पार्ट है इससे बेसिकली 2 निकलती है, 2 आर्टरीज निकलती हैं। एक हो गया लेटरल थोरेसिक आर्टरी और एक हो गया थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक। ये बेसिकली थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक फिर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी आगे हम देखेंगे इसके नाम क्या क्या होते हैं। ये जो थर्ड वाला पार्ट है इससे बेसिकली 3 आर्टरीज निकलती हैं। पहला सबस्कैपुलर आर्टरी, दूसरा यहाँ हमारे ह्यूमरस के सर्जिकल नेक पे होता है बेसिकली एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये 3 ब्रांचेस होगी कहाँ से, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि जो सब स्कैपुलर आर्टरी है इसी के पैरेलल एक नर्व रन करती है, इसका नाम है थोरैकोडोर्सल नर्व। इसी का नाम होता है नर्व टू लेटिस्मस डॉर्सी। और एक चीज यहाँ पे पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के पैरेलल एक नर्व रन करती है, इसका नाम होता है एक्सिलरी नर्व। तो बेसिकली जब सर्जिकल नेक का हमारा फ्रैक्चर होता है या डैमेज होता है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है और वहाँ पे एक चीज और डैमेज होती है, वो क्या होता है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी डैमेज होती है। अब हम देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट जो होता है एक्सिलरी आर्टरी का वो एक ब्रांच देता है जिसका नाम होता है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो 2 ब्रांच देता है, लेटरल थोरेसिक आर्टरी एंड थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक। अब बेसिकली थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक के 4 ब्रांचेस होते हैं। पहला ब्रांच है एक्रोमियल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच एंड डेल्टॉइड ब्रांच। इसको याद रखने के लिए APCD से याद कर सकते हैं हम लोग, एनिमोनिक है APCD, एक्रोमियल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच एंड क्लेविकुलर ब्रांच एंड डेल्टॉइड ब्रांच। अब थर्ड वाला जो पार्ट था, थर्ड वाले पार्ट से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। पहला एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड ट्री होती है। सबस्कैपुलर आर्टरी बेसिकली ये लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी होती है। तो ये बेसिकली पूरा कंप्लीट होता है हमारा एक्सिलरी आर्टरी के बारे में, कंप्लीट होता है। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेकियल आर्टरी के बारे में।